हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो टेंस की इस सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो कंटिन्यूस टेंस की लगातार हम लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूस। तो अब हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हमारा आएगा फ्यूचर सिंपल के टेंस के बारे में। बाकी सिंपल टेंस जो है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, तीनों टेंस के प्रकारों में कवर कर लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो आप वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी जो आज के जो टॉपिक है वो कंटिन्यूस टेंस से रिलेटेड है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ना। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को देखने से पहले हम देखते हैं उसके रूल्स है ना। पहले डायरेक्टली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट, हिंदी सेंटेंस लेके इंग्लिश में कन्वर्ट करने से पहले रूल्स देख लेते हैं कि आखिर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे तब वो इंग्लिश में कन्वर्ट होगा। तो रूल्स में सबसे पहले है वाक्य की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब यदि किसी वाक्य के अंत में सेंटेंस पूरा होता हो, उसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे यदि आपको मिले तो आप समझ जाना कि वहाँ पर कंटिन्यूस टेंस है, वो भी कौन सा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद मेन वर्ब ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी सारे कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, सभी में मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। साथ ही मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, उसके पीछे आईएनजी का उपयोग किया जाएगा। जैसे गो है तो बनेगा गोइंग, वॉच है तो बनेगा वॉचिंग, है ना, WATCHING, वॉचिंग। ऐसे ही हर सेंटेंस में आईएनजी का उपयोग किया, हर सेंटेंस में जो मेन वर्ब लगेगी उसमें आईएनजी का उपयोग किया जाएगा। तो उसे हम जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उस मेन वर्ब जो आप आईएनजी लगाकर फर्स्ट फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना। तो आप ध्यान रखना कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब साथ ही देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का उपयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर का उपयोग किया जाएगा। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखा था तो वहाँ पर इज, आर और एम का उपयोग किया जा रहा था, यहाँ पर वाज और वर का उपयोग किया जाएगा। तब कौन सी कंडीशंस में वाज का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी कंडीशंस में वर का प्रयोग किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि यदि सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और नेम, यदि किसी का नाम हो तो वहाँ पर वाज का उपयोग होगा। अन्यथा वी, यू, दे यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो वहाँ पर वर का उपयोग होगा। अब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार और आप देख लीजिए कि आई, ही, शी, इट और नेम होगा तो वहाँ पर वाज का उपयोग होगा, और यू, वी और दे या फिर वी, यू, दे जो मैंने लिखा है वो होगा तो वहाँ पर वर का उपयोग होगा, है ना। मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा और वाक्य की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्लियर रूल्स के बारे में। ये रूल्स थे हमारे 3 और एक ये चौथा, 4 रूल्स थे, ये चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं वाक्यों में उपयोग फॉर्मूले के साथ। जैसे सोहन दिल्ली जा रहा था, है ना। अब हमें कैसे पता चला है पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य, क्योंकि रहा था, यहाँ पर जो वाक्य की पहचान मिली हमें रहा था, तो हमने गेस किया कि सोहन दिल्ली जा रहा था, ये एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा फार्मूला। तो अभी हम इस फॉर्मूले में इस सेंटेंस को रखते हैं। तो यहाँ पे सोहन है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सोहन, हेल्पिंग वर्ब वाज का उपयोग होगा या वर का उपयोग होगा। मैंने आपको बताया था कि यदि आई, ही, शी, इट और यदि किसी का नाम हो तो वहाँ पर वाज का उपयोग हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने किया वाज। मेन वर्ब क्या कर रहा है, जा रहा है, जाना, है ना। तो गो प्लस आईएनजी, GO प्लस आईएनजी, गोइंग, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस कहाँ जा रहा है, दिल्ली, तो गतिशील क्रिया है तो टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हम इसे नेगेटिव में चेंज करते हैं, सोहन दिल्ली नहीं जा रहा था, फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बीच में नोट लग जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस नकारात्मक है। तो ऐसे ही हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा यही बनेगा, सेम ऐसा का ऐसा ही, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगेगा। सोहन वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली, ये हो गया हमारा नेगेटिव में। अभी हम इसे इंट्रोगेटिव में देखते हैं, क्या सोहन दिल्ली जा रहा था। तो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, हमने हर इंट्रोगेटिव में और हर टेंस के सेंटेंसेस जो इंट्रोगेटिव में हमने बनाए हैं उनमें हमने देखा है कि यदि कोई टेंस इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो पहले लगती है
देन सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब इसमें फोर्थ फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज आगे आ गई है, उसके बाद सब्जेक्ट सोहन था हमारा, तो सोहन आ गया है, वाज सोहन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब गोइंग टू दिल्ली, वाज सोहन गोइंग टू दिल्ली प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है ना, क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ऐसे ही इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं कि क्या सोहन दिल्ली नहीं जा रहा था, वन सेकेंड, क्या सोहन दिल्ली नहीं जा रहा था, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा वाज प्लस, सॉरी वाज नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जैसे हमने सिंपल से नेगेटिव बनाया था तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा था, लेकिन जब इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लगेगा, है ना, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी हमारी वॉज, सब्जेक्ट था सोहन, नोट लगाया नकारात्मकता के लिए, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब गोइंग, ऑब्जेक्ट था हमारा दिल्ली प्लस क्वेश्चन मार्क, वाज सोहन नॉट गोइंग टू दिल्ली, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हमने ये देखा था कि वाज को कैसे उपयोग किया जाता है ना, वाज अगर हेल्पिंग वर्ब है हमारी तो उसे कैसे उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार हम वर को देख लेते हैं अब कि वर को कैसे उपयोग किया जाता है। तो वर के लिए है तुम खाना खा रहे थे, फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम यही है, केवल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट है हमारा तुम यानी यू, हेल्पिंग वर्ब वर, खाना मतलब ईट करना यानी ईटिंग, और फूड खाना है ना, खाना है ना, तो यू वर ईटिंग फूड। सेम इसे अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब थी हमारी वर और मेन वर्ब थी ईटिंग, इसके बीच में नोट लग गया। अब हम इसे ही इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, तो क्या तुम खाना खा रहे थे, तो उसके लिए मैंने इंट्रोगेटिव में बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, बाकी वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब पीछे आ गई, मतलब सॉरी आगे आ गई, तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, तो वेयर यू ईटिंग फूड। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को ये समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को बीच में छोड़कर जाते हैं तो बीच में छोड़कर मत जाइए, आप एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं, एंड में आपको थोड़ा कुछ डेटा जो इस टेंस से रिलेटेड है, यहाँ कहाँ पर आप उलझ सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को छोड़कर मत जाइए और इसे पूरा देखिए। पूरा वॉच करने से क्या है कि आपकी जो क्लियरिटी है उस टेंस के रिगार्डिंग वो और भी बढ़ जाएगी, और अगर आपको एक बार देखने में नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप रिपीटेडली देखिए और भी सेंटेंस लीजिए, उनको सोल्व कीजिए, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल पाए। और इस टेंस से रिलेटेड यदि कोई भी सेंटेंस आपको कहीं पर भी मिले तो आप उसे सोल्व करने में कैपेबल हो पाए, वरना आप पढ़ लोगे आधा अधूरा और आप गए एग्जाम्स में और वहाँ पर गलत हो गया, तो आपने जो पढ़ा, जो 2-3 मिनट वेस्ट किए थे, जो 2-3 मिनट यहाँ पे लगाए थे, वो हो सकता है कि वो सही यूज़ होते लेकिन वो वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप 2-3 मिनट के बजाय जितने टाइम का वीडियो, इवन 10 मिनट से ज़्यादा है, 10 मिनट तक का होगा, तो आप उस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझिए, जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम्स में गलती नहीं होगी। और आपके 3 मिनट तो जो 3 मिनट आप जो वेस्ट करके जाते हैं, 3, 4, 5 मिनट जो भी देख रहे हैं, इससे आप पूरा देखने पर आपको क्या होगा कि पूरी जो क्लियरिटी ओवरऑल वो मिल पाएगी। अब हम इसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करते हैं कि क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे, तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि हमने नेगेटिव में देखा था, वहाँ पर मतलब सिंपल से नेगेटिव बनाया था, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नोट लगाया था, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लगेगा। तो अब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो इंग्लिश होगा वेयर यू नॉट ईटिंग फूड और क्वेश्चन मार्क, है ना, ये हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया। तो मैंने वाज का भी आपको बता दिया कि वाज को कैसे उपयोग करते हैं, साथ ही वर को भी करना उपयोग बता दिया कि वर को कैसे उपयोग करते हैं। तो अब आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको आप सोल्व करना, और सोल्व करके आकर ज़रूर से आप कमेंट में टाइप करना, या फिर आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करना, उन्हें कमेंट में टाइप करना, जिससे क्या होगा कि आपके जो आंसर्स अगर गलत भी होंगे तो मैं उन्हें रिव्यू करके सही बता पाऊँगा, है ना। तो वे नाच रहे थे और राम गाना गा रहा था, इनको चारों फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन चारों फॉर्म में आप कन्वर्ट करना, कमेंट में आकर टाइप करना, मैं आपको देख के रिव्यू आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है।
तो ये था ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ऐसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को भी कवर करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बाद, टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय।